अभी दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी अमेरिका और ईरान एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से या तो बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर बमों की बारिश शुरू हो सकती है। और इस सब के बीच में है इजराइल, जिसके लिए अमेरिका ने अभी अभी एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है ये थार्ड मिसाइल सिस्टम, क्यों भेजा गया इसे इजराइल, और कैसे ये सब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा है। चलिए आज इस मामले को पूरा समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बात शुरू होती है 6 अप्रैल 2025 से। खबर आई है कि अमेरिका ने इजराइल को दूसरा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। अब ये थर्ड क्या बला है ये समझते हैं थोड़ा आगे चलकर, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये सिस्टम शनिवार को इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंचा। कैसे? अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन C-5M सुपर गैलेक्सी लेकर आया इसे। ये प्लेन वहां 8 घंटे रुका और फिर वापस उड़ गया। थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो आसमान से आने वाली मिसाइलों को मार गिराता है। ये कोई आम सिस्टम नहीं है। ये 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है। पिछले साल भी अमेरिका ने एक थर्ड सिस्टम इजराइल को दिया था और अब दूसरा भेजा गया है। इसे चलाने के लिए करीब 100 अमेरिकी सैनिक भी वहां तैनात हैं। और हां, यह सिस्टम इजराइल के बाकी डिफेंस सिस्टम्स जैसे पैट्रियट के साथ मिलकर काम करता है। अब असली सवाल, यह सब हो क्यों रहा है? दरअसल इसके पीछे है ईरान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत नहीं की तो बमबारी होगी। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन धमकी देकर नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका अगर यूएन चार्टर तोड़कर हमला करेगा तो हम भी तैयार हैं। और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने तो यह भी कहा है कि वो न सिर्फ मनोवैज्ञानिक जंग के लिए बल्कि मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल कहां से आया इस कहानी में? ईरान और इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। ईरान बार बार कहता है कि वो इजराइल को मिटा देगा, और पिछले साल ही इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। उस हमले में इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और एयर डिफेंस को निशाना बनाया था। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से चर्चा में है। ईरान 60% तक यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है, जो न्यूक्लियर हथियार के लिए बड़ा कदम माना जाता है। और इजराइल को डर है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल गए तो उसका क्या होगा। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 अप्रैल को वॉशिंगटन जा रहे हैं। वहां वो ट्रंप से मिलेंगे। बातचीत का एजेंडा क्या है? ईरान का खतरा, बंधक डील, इजराइल तुर्की रिश्ते और ICC से निपटना। यह नेतन्याहू की चौथी वॉशिंगटन ट्रिप होगी गाजा जंग शुरू होने के बाद से। और हां, ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी पर भी बात होगी, जिसमें इजराइल के सामान पर 17% टैक्स लगेगा। तो अब सवाल यह है, क्या ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आएंगे या फिर मिडल ईस्ट में एक और जंग शुरू होगी? थर्ड सिस्टम का आना क्या इजराइल को पूरी सुरक्षा दे पाएगा? और ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात से क्या निकलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।